जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 2:30 हो गई है सैटरडे की। आज शनिवार का दिन है, 2:30 है आफ्टरनून की। 19 तारीख है आज, 19 अगस्त, 2:30 है आफ्टरनून की। सैटरडे का दिन है और ये वीडियो मैं आपको थोड़ी और डिटेल में समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ आपको। चलिए पहले निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ। अब निफ्टी में मैंने बोला है मंडे को तेज़ी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए उसके 2-3 कारण जो मैंने कल के वीडियो में मैं तो 3:30 बजे वीडियो बना देता हूँ। दूसरा कोई शख्स ऐसा करता नहीं है कि एग्जैक्टली 3:30 बजे ही बना दे, है ना। तो ये आपको पता ही है। और मैं उसी लॉजिक पे हमेशा रहता हूँ, जबकि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई न्यूज़ नहीं आ जाए तो अब देखिए मैंने क्यों बोला कि आपको ये मंडे को एक तेज़ी कर सकता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इसका 10 EMA जो है, 10 वाला जो है वो 19,461 है, और 20 वाला जो है वो है 19,492। और 50 वाला जो है वो है 19,265। ये मोटा मोटा पोजीशन। अब हम इसके ऊपर क्लोज हुए, 50 के ऊपर। 50 को टेस्ट किया था हमने, 253 का लो बनाया तो, लेकिन हमने क्लोज इसके ऊपर दिया। तो अब मार्केट में अगर बाउंस आना चाहिए, क्यों बाउंस आना चाहिए? देखिए मार्केट ने जो ये मंडे के दिन लो बनाया था उसके नीचे जब गया तो उसको क्लोज उसके नीचे करना था, अगर फर्दर वीकनेस दिखाना है। मेरा एक चीज़ मानना रहता है कि जब तक कोई लो बन जाए उसके नीचे क्लोज नहीं करता तब तक उसी लो को मैं लो मानता हूँ। इस चीज़ को अगर आप सीख लोगे ज़िंदगी में तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे मार्केट में। देखो फॉर एग्जांपल देखिए, ये हमने मंडे को लो बना दिया था 267 या 268। कल हमने 253 का लो बनाया। हाँ, तो हम चाहते तो इस लो के नीचे क्लोज कर सकते थे। तो ये लो मैं तब तक ब्रेक नहीं मानता हूं जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आए। यानी कि मार्केट ने एक लोअर लो जरूर बनाया, बट इट मैनेज टू क्लोज अबव दिस लो। दैट मीन्स समवेयर बायर्स वेर स्ट्रोंगर एट लोअर लेवल्स। इसका मतलब नीचे के लेवल पे बायर्स छोड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि बायर्स गिव अप कब होता है? जब एक लो बनता है उसके नीचे हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोजिंग का मतलब टेक होम। क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? टेक होम, टेक होम प्राइस। आप इंट्राडे में सपोज 19,500 का हाई बना दिए, ठीक है, और इंट्राडे में आपने 19,350 का लो बना दिया, ठीक है, मगर ये इंट्राडे हाई और लो है, ठीक है, मगर क्लोजिंग आई आपकी 19,410 फॉर एग्जांपल। तो मैं ये जो क्लोजिंग होती है मैं इसको टेक होम प्राइस बोलता हूँ, टेक होम। अगले दिन मैं कैलकुलेशन इससे करता हूँ, इस टेक होम प्राइस। ये वर्ड आपने आज नया ही सुना होगा, क्योंकि मैंने पहली बार यूज़ किया, अभी तक किसी स्टॉक मार्केट वालों ने यूज़ भी नहीं किया होगा। तो इसको भी अब कॉपी हो जाएगा ये दुनिया में। तो ये टेक होम प्राइस जो है ये इंपॉर्टेंट होती है। मार्केट दिन भर में कितना भी उछल कूद ऐसा ऐसा कर ले, लास्ट में घर जाते वक्त गले में कितना माल है। आप दुकानदारी करते हो, राशन की करो, कपड़े की करो, आपने कई कस्टमर को बढ़िया ट्रीट किया, किसी को ये आइटम दिखाया, किसी को ये समझा, इसकी खूबियाँ बताई, इसकी इसकी क्वालिटीज़ बताई, सब कुछ बताई, लेकिन लास्ट मैटर क्या करता है? गले में आप क्या लेके जा रहे हो। ठीक है, तो गले में क्या लेके जा रहे हो? 19,410 एग्जाम्पल के लिए। अभी मैं
करंट प्राइस 19,310 है। तो ये प्राइस बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये आज हमारी दिन भर की मेहनत का फाइनल निचोड़ होता है। तो पिछला लो जो था उसको मैं इंट्राडे में ब्रीच कर दिया। इंट्राडे में कैसे ब्रीच कर दिया? 19,253 का लो बना दिया, ठीक है, 19,253 का। और पहला वाला 267 का था, ठीक है ना, 268 का था। तो लो तो तोड़ दिया, लेकिन इस लेवल के नीचे मैं क्लोज नहीं कर पाया। यानी कि कहीं ना कहीं इस लेवल को जो उस दिन लो बना था उसके नीचे ले जाने का मतलब फर्दर वीकनेस होती है। फर्दर वीकनेस कब है? जब इस मंडे के लो को तोड़ के क्लोज करे। तोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए देखिए, कोई 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 कपड़ा, कोई शर्ट अगर जिसमें प्राइस फिक्स नहीं हो, एक आदमी एक शर्ट को 340 में लाता है, एक आदमी 360 पे भी लाता है, एक आदमी 400 में भी। जैसा चेहरा वैसा टोपी। तो ये क्या हो गया? 268 और 253 में कोई फर्क नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ ना। मैटर कर रहा है कि क्लोज कहाँ गया। क्लोज 310 पे क्लोज किया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्लोजिंग तो लोवेस्ट आई है। मैं भी बोल रहा हूँ ये 30-31 दिनों की लोवेस्ट क्लोजिंग है, कई दिनों की लोवेस्ट क्लोजिंग है। लेकिन इस वीक के मद्देनज़र देख रखते हुए हम ऑलरेडी लोअर एंड पे हैं, गिरावट पे है, और यहाँ स्पिनिंग टॉप बना है, और स्पिनिंग टॉप पॉजिटिव बना है क्योंकि ओपनिंग आज की 301 है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने सुबह की ओपनिंग को संभाला। इस तर्क पे मैंने कल 3:22 पे लिख दिया कि एक बार आप लोग शॉर्ट काट लो, प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, बुक कर लो। मंडे को एक दिन तेजी का हो सकता है, या 1.5 दिन भी तेजी के हो सकते हैं, मंगलवार फर्स्ट हाफ तक। अब टारगेट्स क्या होंगे अगर मैं सही पढ़ता हूँ? देखिए मैं शॉर्ट कर दूंगा, कब करूँगा? अगर कल मार्केट 19,250 को तोड़ा तो मंडे को, तब तो मैं पूरा एकदम पेल के शॉर्ट करूँगा। इतना पेलूंगा इसको कि मैं वहाँ पे सिर्फ 60 पॉइंट ऊपर का 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग स्टॉप लॉस डालूंगा। 60 पॉइंट ऊपर का 15 मिनट्स की कैंडल का क्लोजिंग, क्लोजिंग है। तो लेकिन ये लेवल टूटे तो क्यों? 53 का लो बना, 50 के नीचे अगर मार्केट टिक गया तो फिर गड़बड़ है ना। और स्टॉप लॉस डालूंगा 60 पॉइंट ऊपर का 15 मिनट। लेकिन अभी मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं, देखिए अगर आप इसको ढंग से देखो तो इट इज़ काइंड ऑफ डबल बॉटम। अब ये मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इस लेवल पे वापस आना चाहिए। इसको आप देखो, एक चीज़ देखोगे ना तो आपको बहुत क्लियर होगा। मुझे नहीं पता आपकी क्या रीडिंग है, मेरी रीडिंग तो ये बोलती है कि मंडे को 100 पॉइंट की तेजी होनी चाहिए। ये देखिए अभी भी इस बक्से में, अब इस बक्से का अपर एंड ये है, क्या है? 19,485, 485 राउंड फिगर में 83 होता है, 485, ठीक है। तो 485 के ऊपर क्लोज करेगा तो मैं तेजी करूंगा बड़ी, और 250 के नीचे क्लोज करेगा तो मैं मंदी करूंगा। अभी भी ये एक बक्सा के अंदर है, तो हो सकता है एक बार यहाँ छूने जाए, एक बार इसको छूने जाए फिर गिरे। मैं गिरने की बात ज़्यादा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मार्केट वीक हो चुका है शॉर्ट टर्म में। ये भी आपको मैं समझाऊंगा। अभी शॉर्ट टर्म में वीक हो चुका है, उसका भी लॉजिक आज आपको दूंगा। चलिए, तो मुझे लगता है एक बाउंस बाकी है। अब वो बाउंस कहाँ तक जा सकता है? या तो 10 EMA तक 19,461, ठीक है, या 20 EMA तक 19,492, ठीक है ना। तो इस
तो आप मोटा मोटा 460 से लेके 510 तक का हाई एक्सपेक्ट कर सकते हो। 460 से लेके अभी हम 310 पे हैं, अभी हमारा टेक होम प्राइस क्या है 310। तो हम कल और परसों में 460 से लेके 19,510 तक एक पहुंचने का टारगेट रख सकते हैं, सब्जेक्ट टू 250 कल नहीं टूटे। ठीक है, तो चांसेस मुझे इसी की लगती है, इस बीच में कहीं ना कहीं जाके फिर इसको गिरना ही है। मैं गिरना ही क्यों बोला, मैं ये क्यों नहीं बोला कि ये 600 भी चला जाएगा, इसके भी लॉजिक मैं अभी आपको दूंगा, पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब आया तो बैंक निफ्टी में भी। देखिए मैंने परसों सबको बोला कि लो टूटेगा 268 वाला, टूटा साला, लेकिन क्लोज नहीं किया, वहां मेरे को डाउट में डाल दिया उसने। अब बैंक निफ्टी को देखो आप, इसने क्या किया, इस लो को ही नहीं तोड़ा, जो 16,8 को लो बनाया था इसने 43,600 का, उसको तोड़ा ही नहीं, आज एक हायर लो बनाया, ये तो अपने आप में बाउंस दिखा रहा है। तो इसका मिनिमम बाउंस मुझे लगता है 44,300 तक इसको लेके जा सकता है, 350 तक, और ज़्यादा बाउंस किया तो 44,650 भी जा सकता है, जो मैं कल बता चुका हूँ। अब ये भी एक बक्सा की तरह ही बना हुआ है, और इसमें बेनिफिट क्या है, इसने वाइट कैंडल भी बनाया है और नीचे से ऊपर, और इस लो को वायलेट नहीं किया, किसको, जो उसने बुधवार के दिन बनाया, सॉरी हाँ बुधवार को, मंगलवार को छुट्टी थी, तो बुधवार के दिन उसने 43, वेनेसडे के दिन उसने 43,600 का लो बनाया, उसको वायलेट नहीं किया, क्योंकि आज एक हायर लो था 43,672 फ्राइडे को, कल। तो ये जो 600 का लो वो बचा लिया उसने, तो ये तो और तगड़ा सिग्नल दे रहा है, निफ्टी से भी ज़्यादा अच्छा। तो बैंक निफ्टी मुझे बिल्कुल जाते हुए दिख रहा है 44,350 तक, बिल्कुल। अब आप बोलोगे सर 100 EMA के नीचे भी क्लोज कर दिया, क्लोज किया वाइट कैंडल से भाई, यही तो कंफ्यूज कर रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ अब आ जाइए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो जिसके कारण मैंने शॉर्ट टर्म में इनको तेजी नहीं बोला, बोला यहाँ तक जाएगा फिर नीचे ही आएगा, ऐसा क्यों बोला, आ जाइए। ये मेरे पास EMA मैंने आसान शब्दों में लिख दिया कि सिंपल मूविंग एवरेज 5 दिनों की निफ्टी की कितनी है 19,400, एक्सपोनेंशियल कितनी है 19,405। थोड़ा सा इसको मैं इसको जूम कर, हाँ ये आपको बहुत इजीली दिख रहा होगा, सिंपल है 5 दिनों की 19,400 405, सिंपल 10 डेज की एवरेज कितनी है 486, और एक्सपोनेंशियल है 467, सिंपल 572, एक्सपोनेंशियल, तो ये 10 20 50 है। अब यहाँ हमको एक चीज़ क्या दिखाई दे रही है, यहाँ देखिए 20 की वैल्यू एक्सपोनेंशियल की 10 से ऊपर आ चुकी है, 10 की 20 की वैल्यू है 484 या 485 मान सकते हो आप, 10 की वैल्यू है 468। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ऊपर आ चुके हैं, यानी कि 20 दिन की एक्सपोनेंशियल एवरेज 10 दिन से ऊपर आ चुके, तो शॉर्ट टर्म के लिए खराब हो गया। ठीक है, जब भी कोई ज़्यादा दिन की एवरेज कम दिन वाली से ऊपर आ जाए, देखिए 5 वाली से ऊपर 10 दिन की आ चुकी है, 5 वाली से ऊपर 10 दिन की आ चुकी है, तो ये एक और शॉर्ट टर्म वीकनेस हो गया, और 10 वाली से ऊपर 20 दिन की आ चुके, तो ये एक तरह से आने वाले 15 दिन के लिए मार्केट वीक ही रहना चाहिए ओवरऑल, 7 से 10 दिन के लिए, 7 से 10 दिन के लिए ओवरऑल मार्केट वीक रहेगा। सिर्फ मार्केट एक बार निफ्टी एक बार 10 या 20 EMA को छूने के लिए ऊपर जाएगा बस, क्योंकि इसने इसको या इसको सिर्फ छूने जाएगा,
उसके बाद ये लो भी टूटेगा, 250 का भी टूटेगा, और आप 18,900 तो गारंटीड देखोगे, गारंटीड देखो। ठीक है, तो ये पहला सिग्नल होता है। देखिए अभी 50 EMA जो है वो सबसे नीचे, इन सबसे नीचे है, यानी कि अभी ये मीडियम टर्म में मार्केट खराब नहीं हुआ, शॉर्ट टर्म में खराब हो गया, क्योंकि 20 वाला 10 और 5 दोनों से ऊपर आ गया। 20 EMA की वैल्यू, इस 20 EMA की वैल्यू 10 से और 5 से दोनों से ऊपर आ गई। ये दोनों कम दिन है ना, 10 दिन और 5 दिन कम होता है ना 20 दिन से, तो कम वाली से अगर ज़्यादा दिन वाली ऊपर आ जाए तो ये खराब होने का सिग्नल होता है। अब यहाँ देखिए 20 वाली से 50 वाली ज़्यादा है, लेकिन अभी भी ये नीचे है, 20 से नीचे है। 20 की वैल्यू 484 है, इसकी 245, और 50 वाली से 100 वाली नीचे है, 100 वाली से 200 वाली नीचे है। ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ कॉम्बिनेशन गड़बड़ा गया। यहाँ 20 वाली से 10 वाली नीचे है और 10 वाली से 5 वाली नीचे है। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट खराब हो गया, मीडियम टर्म में इंटैक्ट है, लॉन्ग टर्म में इंटैक्ट है। दिस इज हाउ आई रीड द मार्केट। शॉर्ट टर्म में खराब हो गया, तो जब जब ऐसा होता है इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, तब क्या होता है मार्केट में। लेट्स चेक फॉर निफ्टी नाउ। अब निफ्टी में देखिए आप, ये जो ब्लू लाइन है वो 10 EMA की है और रेड लाइन 20 EMA की। तो आप देखो कितने दिन पहले यहाँ 10 EMA ऊपर चली गई थी। ठीक है, इस जगह 10 EMA ऊपर गई थी, ये 20 वाली EMA, ये 10 वाली है। ये 10 EMA जब ऊपर चली गई यानी कि शॉर्ट टर्म में वापस बुलिश हो गया मार्केट, क्योंकि 10 वाले की वैल्यू 20 से ऊपर चली गई। ठीक है, तो ये कौन सी तारीख थी, 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को ऐसा हुआ था। उसके बाद आप देखो 10 वाली कंटिन्यू ऊपर चल रही है, 10 वाली कंटिन्यू ऊपर है, यानी कि मार्केट बुलिश। 20 वाली नीचे चल रही है इसके। ठीक है, 20 वाली नीचे चल रही है कंटिन्यू। देखिए कितने लंबे तक, कितने लंबे अरसे तक देखिए आप, कंटिन्यू देखिए। ठीक है, कितने दिन, बाप रे, 5 अप्रैल के बाद एक बार भी 10 नीचे नहीं है। अब यहाँ कहीं जाके 10 नीचे आया है, कहाँ पे, यहाँ पे। ये तारीख है 16/8 को 10 वाला नीचे आ गया। तो जब जब ये नीचे आता है ना, 10 वाला 20 के नीचे, तो मैं मिनिमम मंदी कितनी मानता हूँ। जैसे आपने देखा यहाँ 10 ने जब क्रॉस किया था, उस समय निफ्टी का भाव था 17,570 का हाई था उस दिन का, और वहाँ से निफ्टी कहाँ तक गया, 19,900 तक। ठीक है, उसके पहले जब डाउन ट्रेंड में था, देखिए यहाँ पे भी, यहाँ यहाँ तेज़ी से मंदी में आया, इस जगह निफ्टी का भाव था 18,473 हाई था, या लो भी गिन लेते, 18,162, 162 का लो था। यहाँ 10 वाला 20 से नीचे गया, तो उसके बाद कितना भी कर लो, ये हाई टूटता ही नहीं है जल्दी से। और उसके बाद लोवेस्ट क्या बनाया, 17,353। तो इतनी मंदी तो दी है इसने। तो मैं मान के चलता हूँ जब यहाँ इसने क्रॉसओवर किया, इस दिन का हाई था 557। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए 19,557। अगर किसी को एक गारंटीड स्टॉप लॉस लिखना है, इसके ऊपर क्लोजिंग आना, IMPOSSIBLE, अगले 15 दिन में
किसी की बाप की भी ताकत नहीं कि इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग ला दे। क्लोजिंग यानी कि एक चीज आपको पता क्या चल गई कि 19,558 के ऊपर घंटा भी क्लोजिंग नहीं आएगी। पूरा पूरा सरकार ताकत लगा ले, सब ताकत लगा ले। क्यों? काफी दिन के बाद 10 टूटा है 20 के नीचे, तो ये कम से कम भी इस 19,558 से मिनिमम 600 पॉइंट, मैक्सिमम और सेकेंड मिनिमम होता है 900, थर्ड मिनिमम होता है 1100, फोर्थ मिनिमम होता है इसका, मतलब मिनिमम टारगेट 600, सेकेंड टारगेट 900 पॉइंट, थर्ड टारगेट 1100 और 1400 और उसके बाद 1800। इतनी गिरावट आ सकती है इस लेवल से। तो मैं मानता हूं मिनिमम 900 पॉइंट की गिरावट यहां से 19,558 से आप 900 पॉइंट घटा लीजिए। ये मेरा टारगेट है निफ्टी का शॉर्ट टर्म के लिए, और मैं ये आपको दिखाऊंगा, दावे के साथ बोलो ये टारगेट आएगा। 5, 15 में से 9 गया 4, ये मेरा टारगेट है निफ्टी का 18,458। दुनिया की कोई भी ताकत, मैं बोल रहा हूं दुनिया की कोई भी ताकत इसको रोक के नहीं दिखा सकती। और बोलिए, मैं 900 पॉइंट बोल रहा हूं, 600 भी नहीं बोल रहा हूं। 600 के हिसाब से तो 18,900 आता है, 600 के हिसाब से 18,958 आता है। तो सॉरी, दुनिया की कोई ताकत इस टारगेट को रोक नहीं सकती, इसको 958 को, 600 पॉइंट वाले को। लेकिन मैं इसके लिए वेट कर रहा हूं 900 वाले के लिए। तो आप दो टारगेट लिख लो, एट एनी कॉस्ट आएंगे 18,958। ऐसी चीज़ें आपको दुनिया का किसी वीडियो में नहीं मिल सकती जो मैं अभी दिखा रहा हूँ। ये सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है। मैंने ज़िंदगी में आज तक कोई भी सिंगल स्टॉक मार्केट की क्लास नहीं की, और 35-36 साल से इस लाइन में कंटिन्यूस हूँ। ठीक है, तो ये सब मेरे ही निकाले हुए चीज़ है। ये दोनों लेवल आप लिख लो, इसमें से फर्स्ट वाला लेवल तो कोई दुनिया रोक नहीं सकती आने से। ठीक है, उसके, और ये भी बोल रहा हूँ कि एक बार 460 की तरफ जाएगा मार्केट, 19,460 की तरफ पहले जाएगा। 460 से 510 ये लेवल है बस, और इसके ऊपर कोई भी हालत में क्लोज नहीं करेगा 558। है ना इंटरेस्टिंग? मजा आया आपको? तो ये दोनों टारगेट आप छाप लीजिए कहीं पे भी। इनमें से फर्स्ट टारगेट तो कोई ताकत नहीं है रोक ले, और इसके ऊपर ताकत नहीं है अभी अगले 10 से 15 दिन में क्लोज करने की। 10 दिन तो गारंटीड है, ऊपर जाएगा लेकिन गिरने के लिए जाएगा। ठीक है, सिग्नल कहाँ मिलेगा हमको कि वापस से तेजी हो गई? अगर ये जो 10 वाला है जिसकी वैल्यू 461 है और 20 वाले की वैल्यू 492 है, ये 10 वाले की वैल्यू वापस 20 के ऊपर 2 दिन दिखाई दे आपको, तब समझ लेना तेजी स्टार्ट। ठीक है, अब आ जाता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। निफ्टी फार्मा, जिसके बारे में मैंने इसी मंथ में बोल दिया था कि इस मंथ में सबसे बढ़िया गिरेगा निफ्टी फार्मा। अब निफ्टी फार्मा को आप देखो, ऑल टाइम हाई था इसका 15,733। तारीख कितनी थी? 10 तारीख को इसने ऑल टाइम हाई बनाया, सॉरी 10 को नहीं, 9 अगस्त को 15,733 का। 9 अगस्त, 9 अगस्त, 15,733 निफ्टी फार्मा का ऑल टाइम हाई। ठीक है, अब इसने वहाँ से लो बना दिया 16/8 को, 16/8 को लो बनाया इसने 15,192। और मेरा मिनिमम टारगेट है इसका 15,050 इस महीने का। हो सकता है ये
14,000 कितना आ जाए वो भी आपको बता देता हूँ, रुक जाइए। चौदह चार सौ भी आ जाए, 14,400 भी पॉसिबल है इसी महीने में। अब आ जाइए इसका क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखिए इसका पहले फिर फार्मा का चार्ट दिखाता हूँ, फिर मैं कुछ फार्मा स्टॉक पे आपको एनालिसिस भी करके दूंगा। ये निफ्टी फार्मा का चार्ट है। यहाँ देखिए सर, ये एडीएक्स यहाँ तक आ गया था, इसका एडीएक्स आ गया था 60, सॉरी इसमें गिरावट आना स्टार्ट हो गई। देखिए इस लाइन से आप मैच करिए, यहाँ एडीएक्स टॉप पे था, एडीएक्स लाइन घूमने लग गई है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मूव कर लिया, और डीएमआई पॉजिटिव लाइन नीचे की तरफ जा रही है और डीएमआई निगेटिव लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये एक फॉल का सिग्नल दे चुका है, पहला बात। दूसरा फॉल का सिग्नल क्या हो गया, आरएसआई इसकी 90 तक जा चुकी थी जो कि फार्मा इंडेक्स की, अब वो 65 पे आ चुकी है, 70 को भी तोड़ दिया, यानी कि ये अब गिरावट पकड़ा है, स्टार्ट हुआ इसमें। अब वही चीज़ मैं आपको एक एक स्टॉक में दिखाता हूँ, स्पेशली लुपिन, नहीं पहले निफ्टी फार्मा का एक चीज़ और दिखा देता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, वीकली चार्ट दिखा दो। निफ्टी फार्मा का अगर आप वीकली टारगेट देखोगे तो आप बहुत इजीली पता कर लोगे कितना आएगा। 14,400 आना ही आना है, 14,500 आप लिख लो, निफ्टी फार्मा को आना ही आना है। क्यों बोला हूँ आना ही आना, 14,500, ये वीकली 10 EM है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है वीकली 10 EM है। कितनी वीक हो गई इसको छुए हुए, 1 2 3 3 6 3 9 2 11 वीक हो चुकी। अब जनरली आप देखोगे 10 EMA को कितनी देर में छू देता है, नीचे हो या ऊपर, 11 वीक आपको बहुत ही रेयर लगेगा, कभी भी ऐसा हुआ है 10 EMA। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 10 कर देता हूँ, बाकी एक बार सारे हटा भी देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 10 EM है, हाईएस्ट टाइम कितना लेता है यहाँ देखो, 3 3 6 3 9 11, तो 11 वीक में छू ही देता है जनरली, ठीक है। अब ढूंढ लेना पूरा, निकाल के देख लेना, ऑलरेडी 11 वीक हो चुके हैं, तो अब इसको 10 EM में छूना गारंटीड है। अगले 2 वीक में इसके बाप को यहाँ छूना पड़ेगा। अब इसके लेवल थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, अभी 14,427 है, तो हो सकता है 14,600 हो जाए, लेकिन आना इसको यही है। दूसरा बड़ा सिग्नल क्या हो रहा है इसमें वीकली में, अब इसकी वीकली आरएसआई देखो सर, अभी भी 80 है, और ये घुमाव इस तरफ घूम चुकी है, नीचे की तरफ घूम रही है, एडीएक्स का मुंह नीचे की तरफ घूम रहा है, ठीक है। और डीआई पॉजिटिव लाइन और नेगेटिव लाइन अभी भी स्ट्रेंथ में है, लेकिन एडीएक्स का मुंह नीचे की तरफ घूम गया, तो ये एक सिग्नल है कि यहाँ एक बड़ा फॉल अभी भी आना है, इसी महीने में और आना है अभी। अब यही चीज़ मैं एक एक स्टॉक में दिखाता हूँ आपको, लुपिन से स्टार्ट करता हूँ। पहले डेली चार्ट दिखाता हूँ। डेली चार्ट में आप देखो लुपिन काफ़ी दिन से 10 EMA के ऊपर चल रहा था, कल इसने 10 EMA के नीचे क्लोज किया। क्यों, इसकी 10 EMA 1071 है, 1071। दूसरा, इसकी RSI 90 के ऊपर जा चुकी थी, जो कि अब कल क्लोज हुई है 65। दूसरा, इसका जो DI पॉजिटिव है और नेगेटिव दोनों का मुंह पॉजिटिव वाले का नीचे की तरफ आ गया, इसका ऊपर की तरफ जा रहा है। हालांकि स्ट्रेंथ अभी भी ट्रेंड में अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मगर अब ये डाउन ट्रेंड का घोड़ा हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ रेड कैंडल बन चुकी है, दो फॉलो अप कैंडल बन चुकी है। इस चीज़ के नीचे ये कितने दिनों के लो के नीचे कल क्लोज किया, इतने दिनों के लो,
दो, दो चार, दो छः, सात, ये 8 दिनों का लो है कल क्लोजिंग बेसिस। 8 दिनों की लोवेस्ट क्लोजिंग है, यानी कि वीकली क्लोजिंग भी निगेटिव आ गई। तो ये आराम से कहाँ तक जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं फिर से EMA 2 बार ऐड कर देता हूँ। ये मिनिमम टारगेट इसका है 1036 नेक्स्ट वीक के लिए। 1036 ये मिनिमम टारगेट है, और 955 भी पॉसिबल है नेक्स्ट वीक में। लेकिन 1036 से 40 तो गारंटीड आएगा नेक्स्ट वीक। 1036 से लेकर 40 के बीच में, ठीक है। अब इसका वीकली चार्ट देखोगे तो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। वीकली में आप देखो कितनी वीक हो गई इसको, 3, 3, 6, 3, 9, 11, 3, 14 वीक हो चुकी है। तो ये तो इसको छूने आएगा ही आएगा। अब इसका वीकली 10 EMA कितना है, 966। तो आप 980 का टारगेट बना के चलो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लुपिन अगर 980 नहीं आया तो आपकी गाली और मेरा सुनना। अब ये कितने दिन में आ सकता है, मैक्सिमम 3 वीक्स में, मैक्सिमम 3 वीक्स। हो सकता है 1 वीक में आ जाए, हो सकता है 2 वीक में, लेकिन ये लेवल आपको दिखेगा 980। लिख लो 980 से लेकर यानी 1000 के नीचे एट एनी कॉस्ट जाएगा। इसका बड़ा कारण क्या है, ये देखिए, ये जो अभी भी वीकली में इतना बड़ा RSI है अभी भी, और वीकली में इतना बड़ा DMI, देखिए इतना मुंह फाड़ के बैठा है। ये दोनों ज्वाइन होंगे बॉस, इसमें हो सकता है, मुझे एक्चुअली क्या लगता है मालूम आपको, 886 भी पॉसिबल है। 886 पॉसिबल है। अगले 4 हफ्तों में, 4 वीक में 886 भी पॉसिबल है, लेकिन मिनिमम 980 पॉसिबल अगले 4 वीक में, मिनिमम। लिख लीजिए, अगले 4 वीक में 980 मिनिमम आएगा और 890 भी पॉसिबल है, और करंट प्राइस है 1067। इसको आप लोग जिस डायरी में लिख लीजिए 4 वीक्स, मैक्सिमम 4 वीक्स, मैक्सिमम। ये मैं मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूँ। इसमें ये तो गारंटीड आएगा और ये भी पॉसिबल है। तो इसी तरह से बाकी फार्मा स्टॉक्स में भी है। तो मैं अभी इतना लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, आपको समझा दिया तरीका कैसे दिखते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाइए, बिना क्लास किए भी आप चीज़ें सीख लीजिए, जो चीज़ें आपको दुनिया की किसी क्लास में नहीं मिलती। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आएगा तो 1500 से 2000 लाइक देना, ताकि ऐसे और वीडियोस आपको मिले। वरना आपकी मर्जी है, आप अपने घर में मस्त चाय पकौड़ा खाइए, मैं अपने घर में खा रहा हूँ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।